पूछने वाला था, आपने 4 बार रैंक हासिल करी है इस एग्जाम में लगातार, तो आप इस साइकिल को कैसे मैनेज करते थे? देखिए मेरी साइकिल तो और भी कॉम्प्लेक्स रही है एक्चुअली। तो बताओ। मैंने पहले, जैसे मैंने खुद बताया कि मैं अच्छे से तैयार था, कि मैंने पहला अटेम्प्ट तभी लिखा था जब मेरा मेंस अच्छे से तैयार था। मेरा बस दुर्भाग्य से मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, सारी रणनीति। मैंने मेंस अच्छे से तैयार था, ऐसे वगैरह एथिक्स वगैरह अच्छे से तैयार था, मेंस मैंने लिखा। कुछ गड़बड़ हो गई थी, इंटरव्यू मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, 198 मार्क्स थे, लेकिन GS 1 में पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे दिक्कत हो गई थोड़ी सी। और ऑप्शनल में जितना मैं चाह रहा था कि 290 300 के आसपास आ जाएगा, और 2018 में बहुत अच्छे लोग के नंबर आए भी थे ऑप्शनल में, और मेरे उस टाइम पे 260 मार्क्स आए थे, तो 30-40 नंबर का यहाँ पे गैप हो गया। मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन UPSC एक नंबर का खेल, अगर मेरे 30 नंबर और आ जाते तो मैं टॉप 100 में होता। 30 नंबर नहीं आया, मेरा 500 600 के आसपास रैंक आया, पहला ही हुआ। फिर अगले साल मैंने सोचा कि थोड़ा और हिम्मत दिखाते हैं, ऑप्शनल को और अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शनली आपका ऐसा होता है कि उसमें मार्क्स आते नहीं है। फिर से मैंने ज्योग्राफी तैयार किया और मैंने एग्ज़ाम दे दिया, मेंस लिख दिया, और सोच लिया कि इस बार जितना भी आएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बार IAS बन रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऑप्शनल बदल के एग्ज़ाम देना है इस बार। मैं अपनी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। मैंने हाथों हाथ 2018 का दे चुका, 19 का हो चुका, 2 बार मैंने ज्योग्राफी से दे दिया। जो 20 वाला एग्जाम है, मैंने उसमें ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर भर दिया, बिना सोचे समझे कि या तो हो जाएगा इससे, ज्योग्राफी से नहीं होगा, मतलब मनुष्य यही है, सब्जेक्ट ही है। इसलिए उस मनुष्यत को, उस काले जो धब्बे को हटाने, काले चक्कर को हटाने के लिए मैंने ऑप्शनल चेंज किया। पर तैयारी नहीं थी इसकी कुछ भी? तैयारी मेरी हिंदी लिटरेचर की कुछ भी नहीं थी उस साल। अब वही थोड़ा इंटरव्यू का हैंगओवर भी रहता, पढ़ भी नहीं पाते हो कई बार, लेकिन मैंने कुछ लेक्चर्स मैंने ऑनलाइन मैंने देखना शुरू कर दिया, प्रॉपर कोर्स लेके, और 4-4.5 महीने में ठीक ठाक मेरे तैयार हो गया। और लेकिन इतना तैयार नहीं हुआ था कि मैं 100% बिल्कुल प्रोफिशिएंसी जिसको बोलते हैं मेंस में हासिल नहीं हुई थी। मैंने एग्ज़ाम दे दिया 20 वाला, और मेंस में अच्छे मार्क्स भी आ गए, और ऑप्शनल में भी एवरेज के आसपास मेरे मार्क्स आ गए थे, लेकिन उस टाइम पे इंटरव्यू ने धोखा दे दिया, और ओनली 157 उसमें मार्क्स आए। दोस्तों, अगर आप देश की सबसे प्रतिष्ठित UPSC CSE परीक्षा में टॉप रैंक्स हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आपकी मदद करेंगे। हम लेकर आए हैं देश का सबसे अफोर्डेबल, सबसे सस्ता UPSC कोर्स। अब आपको नाम सुनकर लगेगा कि सर सस्ता है तो क्या इसमें पढ़ाई तो हो रही है ठीक से? बिल्कुल, इसमें आपको हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाएंगे। टेस्ट सीरीज भी शामिल है, दोनों प्रीलिम्स और मेंस की। केवल ऑप्शनल को हम यहाँ पर अलग रख रहे हैं, उसके अलावा सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ये कोर्स केवल 8,000 रुपए में है। 3 जुलाई से हमारा नया अग्निपथ बैच जो पाथफाइंडर की तरफ से लाया गया है वो स्टार्ट हो रहा है, एंड यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दैट बैच इन द फर्स्ट कमेंट। नीचे दिए गए पहले कमेंट पे क्लिक करिए, सारे बैच की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हमारी पाथफाइंडर टीम के जो अलग अलग टीचर्स हैं वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और कुछ IAS और IPS ऑफिसर्स आपको मेंटोर भी वहाँ पर करेंगे। तो इस बैच में अभी ज्वाइन कीजिए, और महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर आपको वहां पर बेस्ट प्राइस दैट इज 7999 मिल जाएगा। नाउ लेट अस कंटिन्यू टू द वीडियो। रैंक तो फिर रैंक IPS के आसपास ही, मेरे IPS की रैंक मेरी आ गई थी। मैं IPS पहले से था तो दोबारा जा नहीं सकता था। अब फिर मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। फिर मैंने सोचा कि अगर ऑप्शनल मेरा पिछली बार 3-3.5 महीना ही मुझे मिला था, अगर मैं इसको और अच्छे से तैयार कर लूँ तो 20 नंबर इसमें बढ़ जाएंगे मेरे। तो मैंने ऑप्शनल को 20 से 25 नंबर और टारगेट किया। साथ में GS को मैंने हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, GS को फोकस नहीं करते कई बार, और GS बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम के एवरेज मार्क्स देखो सबके, और हिंदी मीडियम के, तो 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस आपको क्लियरली मिल जाएगा, और यही हिंदी मीडियम लैक करता है। इस बार मेरे GS में अच्छे मार्क्स आ गए, 420 मेरे आनंद के बराबर मार्क्स हैं। इस बार GS में अच्छे है, रैंक अच्छी आई। अगर आपको सिलेक्शन के साथ रैंक भी चाहिए तो आपको ऑप्शनल से ही कुछ नहीं होगा, ऐसे से ही कुछ नहीं होगा। हिंदी माध्यम का ही दोनों अच्छे होते हैं, ऑप्शनल ऐसे अच्छे होते हैं, लेकिन GS में लैग कर जाते हैं। 60 नंबर आ गए, किसी में 70 नंबर आ गए। GS में कम से कम 390 से ऊपर मार्क्स रहेगा। 390 से ऊपर रहेगा तो यू विल बी कंफर्टेबल। कोशिश करो क्रॉस 400 से ऊपर अगर आप आते हैं तो फिर आप एक अच्छे स्टेज में हो, टॉप 100 में आराम से आने के चांस है। वल्नरेबल नहीं, वहाँ आप कम मार्क्स भी पाओगे तो भी आपकी रैंक आ जाएगी। हो सकता है आप IAS में आ जाओ, IPS में आ जाओ, मतलब आपकी रैंक तो आ ही जाए। मैंने मतलब थोड़ा जो बोलता है ना कि थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव किया, जो एडिशनल थोड़ा जोड़ता गया, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करता गया, चीज़ें बहुत बार रणनीति बदलनी भी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे लगता है 4 साल में कि यार मुझे फर्स्ट ईयर में कैसे शुरू करना चाहिए था। बहुत सारी गलतियाँ होती है आपसे, इसलिए मैं एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बातों को थोड़ा सा एक सार निकालिए, निष्कर्ष निकालिए, सो दैट हमने जो गलतियाँ की है, जो हमें बाद में चीज़ें पता लगी, शायद वो आपको शुरुआत में ही पता लग जाए।
और वो गलतियां आप ना करो और आप जल्दी सिलेक्ट हो जाओ। इसीलिए आप सबको हम एक राउंड टेबल पर लेकर आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो सच्चा एस्पिरेंट है, एक एकदम सीरियस अभ्यर्थी है, वो एक नोटबुक लेकर बैठा होगा और आप सभी के पॉइंट्स को नोट कर रहा होगा। बिल्कुल जरूरी। कहना चाहूँगा, जैसे सुनील ने कहा कि 420 नंबर हमारे इनके जो है जीएस में है, जो कि इस बार मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट नंबर है। बहुत अच्छे। उसके साथ ही जैसे मेरा 2020 में भी सिलेक्शन हुआ और 21 में भी सिलेक्शन हुआ। CSC 20 में मेरे ऑप्शनल में नंबर 253 आए, इस बार 288 नंबर आए, जो कि मुझे लगता है शायद हिंदी मीडियम में हाईएस्ट और इंग्लिश मीडियम में भी इस बार 300 के ऊपर कम ही लोगों के नंबर आए, तो 288 काफ़ी अच्छा नंबर है। तो ये जो गैप है 253 से 288 का जो अंतर है, ये ऐसे लगता है कि 30-35 का नंबर का अंतर है, बट बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा। कि आप जैसे एक होता नहीं कि आपने 10 जो है तक अच्छा प्राप्त कर लिया, फिर उसके बाद जब 11वां होता है तो वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो चीज़ थी। तो चूंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री में मैंने क्या किया कि चूंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी थी कि किस चीज़ का क्या पॉजिटिव चीज़ है, क्या निगेटिव चीज़ है, सारे साइड्स सारे एंगल्स मुझे पता थे, बट मैं 2 जगह लैग करता था। एक हिस्ट्री में सोर्सेस बहुत जरूरी है और दूसरा हिस्टोग्राफी बहुत जरूरी है कि किस विद्वान ने क्या बात कही है। तो मैंने फोकस किया कि जो वो डायरी वाली बात बताई मैंने, वो जीएस के साथ साथ मैंने ऑप्शनल में भी कर लिया कि ये फैक्ट मतलब हड़प्पा से ये मिला, मोहनजोदड़ो से ये मिला, अशोक ने ये बात कही, उनके स्तंभ में ये लिखा था, और अशोक एक धर्म सहिष्णु राजा है, या जो है कनिष्क का क्या बिहेवियर रहा है, या गुप्त काल स्वर्ण काल था कि नहीं था, उसमें राष्ट्रवादी विचारकों का क्या विचार है, मार्क्सवादियों का क्या विचार है, सबाल्टर्न हिस्टोरियन क्या कहते हैं, और कोलोनियल जो हिस्ट्री लिखी गई जिनको इंपीरियलिस्ट हम बोलते हैं, उनका क्या विचार है। इन 4-5 कैटेगरीज में मैंने चीज़ों को जो है बांट लिया, और 4-5 मतलब ऐसी धाराएं हैं जो जिससे हम इतिहास को समझते हैं कि वो उस चश्मे से इतिहास को उसने कैसे देखा, वो चीज़ फिर मैंने अप्लाई की। तो जो खास करके फर्स्ट पेपर में चूंकि एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में इंटरप्रिटेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि रिटन हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया की कम है, हम सोर्सेज पे ज़्यादा जो है रिलाई करते हैं, और रिटन हिस्ट्री है भी तो कई जगह इंटरप्रिटेशन उसकी मिलती है, तो उस इंटरप्रिटेशन में भी उसका मूल चीज़ क्या है, ठीक, वो चीज़ समझने के लिए विद्वानों ने अलग अलग तरह से उसकी जो है व्याख्या की है। तो उस व्याख्या को समझना, और उस व्याख्या को ये नहीं कि आपको मतलब उसमें पंडित होना है, बस आप एक लाइन समझ लीजिए कि हरिप्रसाद शास्त्री क्या कह रहे हैं, रामशरण शर्मा क्या कह रहे हैं, रामशरण शर्मा सामंतवाद को कैसे देखते हैं, और बीडी चट्टोपाध्याय सामंतवाद को कैसे देखते हैं, ठीक। इस तरह से जब आप बस वो एक लाइन, उनकी जो लाइन है, वो आप उस क्रक्स को जब आप दिमाग में रख लेंगे, तो जब भी आपका आंसर आया सामंतवाद पे, तो आप 4-5 लोगों का, कि आप हरबंश मुखिया का नाम लिख दीजिए, रामशरण शर्मा का लिख दीजिए, बीडी चट्टोपाध्याय का लिख दीजिए, और एक जापानीज विद्वान है कारी सीमा करके उनका नाम, उन लोग मतलब इन लोगों का क्या विचार है उस पर, ये आप लिखते जाइए।